रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मीन्स डिनोमिनेटर में से हमें इरैशनल नंबर को रिमूव करना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स डिनोमिनेटर होता है क्या है, एवरी रैशनल नंबर, every rational number is numerator by denominator. We know that every rational number in the form of p by q, p by q की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ऊपर होता है न्यूमिनेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इसका मीनिंग ये है कि डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर आता है तो उसको रिमूव करना है। Irrational numbers, we know that irrational numbers are non-terminate, non-repeating. Means जो perfect square number होते हैं, perfect square numbers का हम square रूट लेंगे, √4, √16, इनकी √4 को क्या लिख सकते हैं, तो √16 को क्या लिखते हैं, 4। ये तो rational number है, but not perfect square 2, 3, 5, इनका स्क्वायर रूट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट, ये क्या कहलाते हैं, इरैशनल नंबर। इफ डिनोमिनेटर में मीन्स नीचे इरैशनल नंबर आते हैं √2, √3, √5, तो इनको हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। मीन्स डिनोमिनेटर में से इनको रिमूव करना है, इनको हटाना है। तो कैसे हम हटाएंगे, इसके लिए हमारे पास हमें पता है √2 मल्टीप्लाई √2 क्या कंडीशंस होती है, √2 मल्टीप्लाई √2 इज 2, सबको पता है। √2 मल्टीप्लाई √2 2, √3 मल्टीप्लाई √3 3, √5 मल्टीप्लाई √5 5, सबको ये पता है। तो सेम इरैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते तो रैशनल नंबर मिलता है हमें। तो सेम जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 1/√2, 1/√2। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर इरैशनल नंबर क्या है, √2। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाय √2। मींस डिनोमिनेटर में जो हमारे पास इरैशनल नंबर है उसी इरैशनल नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मींस यहाँ पे √2 है, ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से। बहुत इजी है, जो डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर है उसी से हमें क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 1 × √2, 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 आएगा। √2 मल्टीप्लाई √2 2, तो देयरफॉर दिस, ये आंसर है। क्या डिफरेंस है इसमें कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर है, इरैशनल क्या है यहाँ पर, √2। अब क्या हो गया ये रैशनल नंबर। तो क्या मीनिंग है, इस टॉपिक से हमें क्या पता चल रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मीनिंग है कि नीचे जो भी इरैशनल नंबर है उस नंबर को हमें हटाना है, मींस रिमूव करना है। तो उसी इसको हटाने के लिए क्या करना होता है, इसी सेम नंबर से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल होगा, 1 ही होगा। तो अब √2 × √2 क्या हो गया, 2, और √2 × 1 1। तो देयरफॉर दिस इज आंसर। नाउ सेकंड एग्जांपल है हमारे पास 1/√5। सेकंड क्या है, 1/√5। तो डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर क्या है, √5। अब इसको रिमूव करना है, किससे करेंगे हम, वी नो दैट √5 को √5 से करेंगे, √3 को √3 से, √2 को √2 से। तो यहाँ पर ऊपर नीचे हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई √5 √5, √5 मल्टीप्लाई √5 5। क्लियर है, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2 था तो हमने ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2 है तो यहाँ पे हमने ऊपर नीचे किससे, √5 है, सॉरी डिनोमिनेटर में √5 है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 से। तो √5 × √5 5। तो देखो डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आ गया, रैशनल। थर्ड पार्ट है यहाँ पर 1/3√6। थर्ड क्या है, 1/3√6। अब इसका डिनोमिनेटर चेक करो, 3 तो यहाँ पर रैशनल है, 3 क्या है, रैशनल,
और रूट 6 क्या है? इररेशनल। तो किसको रिमूव करना है डिनोमिनेटर में से? रूट 6 को। तो रूट 6 को हटाने के लिए हमें रूट 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत इजी है, डिनोमिनेटर में जो भी इररेशनल नंबर होता है उसी नंबर से ऊपर और नीचे मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई रूट 6 3 रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6 तो देयरफॉर रूट 6 3 जा 18। सबको क्लियर नहीं है? राइट डाउन करते रहना। अब नेक्स्ट है इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? फोर्थ में है 5/4 रूट 2। फोर्थ में जो पार्ट है 5/4 रूट 2। अब चेक करो डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर क्या है? यहाँ पर रूट 2 है। 4 तो रैशनल है, केवल किसको हटाएंगे हम? रूट 2 को। और रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल हो जाए? तो रूट 2 का रैशनलाइज्ड फैक्टर होता है रूट 2। तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाय रूट 2। यहाँ पे आ जाएगा 5 रूट 2 4 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 2 देन 5 रूट 2 4 2 जा 8। तो देखो डिनोमिनेटर में से इररेशनल नंबर रिमूव हो गया। अब है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में वैल्यू क्या है? 5/4 रूट 2। 5/4 रूट 2। यहाँ पर डिनोमिनेटर सॉरी हो गया है हमारे पास। नेक्स्ट हमें लेना है नंबर गलत है, ये 5 है, यहाँ पर ये 6 है, दिस इज 7। तो फोर्थ हो गया यहाँ पर। अब फिफ्थ करना है। फिफ्थ में क्या है? 5 रूट 3 बाय रूट 5। 5 रूट 3 बाय रूट 5। यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है? रूट 5। तो रूट 5 को एलिमिनेट करना है मीन्स रूट 5 को रिमूव करना है डिनोमिनेटर में से। तो ऊपर नीचे मीन्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाय रूट 5। ऊपर नीचे हम रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5 रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 5। ये 5 से 5 कैंसिल है, 3 5 जा 15। तो दोबारा से देखो क्या कंडीशन है? डिनोमिनेटर 5 रूट 3 बाय रूट 5। ये रैशनल नंबर क्या है डिनोमिनेटर में? रूट 5। तो रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 5 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 5 3 5 जा 15। और ये जो 5 था हमारे पास, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो दोबारा से एक बार हम रिपीट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1/√2। डिनोमिनेटर में क्या है? रूट 2। इसका रैशनलाइज्ड फैक्टर क्या होगा? रूट 2। तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 2 इंटू रूट 2 2 और रूट 2 इंटू 1 सेकंड में 1/√5 है। नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है? रूट 5। तो रूट 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि रैशनल नंबर में चेंज हो जाए? तो इसके लिए हमें रूट 5 से ऊपर नीचे करेंगे। तो रूट 5 इंटू रूट 5 5 रूट 5 इंटू 1 रूट 5। नेक्स्ट 1/3 रूट 6 3 रूट 6 3 तो रैशनल है, रूट 6 क्या है यहाँ पर? इररेशनल। तो रूट 6 का रैशनलाइज्ड फैक्टर क्या होता है? रूट 6। तो ऊपर नीचे हम रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6 6। तो रूट 6 बाय 18। नेक्स्ट है 5/4 रूट 2। 5/4 रूट 2। इसके लिए कंडीशंस क्या होंगी? 4 तो रैशनल है, रिमूव किसको करना है डिनोमिनेटर में से? रूट 2 को। तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। रूट 2 इंटू रूट 2 2 4 2 जा 8। तो 5 रूट 2 बाय 8। ना 5 रूट 3 बाय रूट 5। रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। रूट 5 इंटू रूट 5 5। यहाँ पे इसको 5 को राइट डाउन कर देंगे। रूट 3 इंटू रूट 5 3 5 जा 15। Therefore, this is root 15.
डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है। नीचे इरेशनल नंबर क्या है, √11। देन √11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, √11 से। ठीक है, तो यहाँ पर √11 इंटू √11 का रैशनलाइज फैक्टर क्या होता है, √11। तो √11 इंटू √11 11, 1 इंटू √11 √11 मीन्स क्या रिजल्ट निकला है हमें, जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है उसी इरेशनल नंबर से हमें ऊपर और नीचे में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बात है यहाँ पर सेकंड है 5/2√3। 5/2√3 तो रैशनलाइज फैक्टर क्या है यहाँ पर, देखो 2 तो रैशनल है, √3 इरेशनल। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय √3। क्या लिखेंगे हम, 5√3 2 √3 मल्टीप्लाई √3 3, 5/6 2 3 जा 6 दिस। तो बहुत इजी है, ये रैशनल था, ये इरेशनल है √3। तो √3 का रैशनलाइज फैक्टर क्या होता है, √3। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 इंटू √3 3, 2 3 जा 6, 5 मल्टीप्लाई √3 5√3। नाउ अब यहाँ पर 8th पार्ट में क्या कंडीशंस है, इफ √2 इज 1.414, √2 की वैल्यू है और इसकी वैल्यू निकालनी, फाइंड 1/√2। जब भी हमारे पास √2 √3 ने इरेशनल नंबर की वैल्यू दे रखी है, जैसे √11 √5 इनकी वैल्यू दे रखी है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/√3, 5/√3, 5 या 10/√6 या 1/√2 प्लस √3। तो ऐसे जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है और वैल्यू हमारे पास गिवन है √2 √3 की, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी इरेशनल नंबर है उसको रिमूव करेंगे, मींस रैशनलाइज द फैक्टर। जैसे एग्जांपल यहाँ पर 8 है हमारे पास, अब 1/√2 है, इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या होगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √2 मल्टीप्लाई √2 2। अब √2 की वैल्यू क्या है, 1.4145। तो कितना इजी है, ये सिंपल है। मीन सबसे पहले हमें रैशनलाइज करना है और जो रैशनलाइज करने के बाद वैल्यू जो दे रखी है हम वो उसमें पुट कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे 0.707, देखो डिवाइड नहीं आता है तो देखो यहाँ पर 2 7 जा 14, 1 राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 लगा के फिर 4, 2 7 जा 14। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.707। नाउ 9th पार्ट है यहाँ पर, 9th में क्या है, √3 है 1.732, फाइंड आउट करना है 2/√3। तो 2/√3 से एज इट इज यही मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर को रिमूव करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम √3 से, 2√3 √3 इंटू √3 3, नीचे √3 है, इसका रैशनलाइज फैक्टर √3 अपॉन √3 से सेम 2√3/3। अब √3 की वैल्यू क्या है, 1.732/3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसे हम, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 और 1 3। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे यहाँ पर, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो अप्रोक्स 1.154। तो बहुत इजी है, रैशनलाइज करना था, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। फिर यदि हमारे पास वैल्यू दे रखी है तो पहले सेम यही मेथड लगाएंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको हम पुट कर देंगे। Now we practice of some examples like these.
नाउ यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट है यहाँ पर 5√3/√5 रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को यहाँ पर। तो देखो डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर क्या है यहाँ पर √5, तो √5 का रैशनलाइज फैक्टर क्या होगा √5, √5 into √5 5, तो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर 5√3/√5, तो √5 multiply √5, now √5 multiply √5 5, देखो √5 का रैशनलाइज फैक्टर क्या होता है √5, now 5 √3 into √5 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15। सबको क्लियर? दोबारा देखो डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर √5 है, तो √5 का रैशनलाइज फैक्टर क्या होता है √5, तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √5 into √5 5, और √3 into √5, तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या है इरैशनल नंबर रिमूव हो गया। दिस इज आंसर। नाउ सेकंड पार्ट है यहाँ पर 5/4√2, सेकंड क्या है यहाँ पर 5/4√2। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में चेक करो इरैशनल नंबर क्या है √2, 5/4√2 इसका इरैशनल नंबर है √2, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मीन्स हमें देखना है कि डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर की वैल्यू क्या दे रखी है। तो 4 तो रैशनल है, √2 है इरैशनल, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का √2 से मल्टीप्लाई, 5√2, देखो कैंसिल करके वैल्यू तो वही आएगी, इसको ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, 5/4√2, √2 into √2 2, तो देन 5√2 4 2 जा 8। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है थर्ड पार्ट हमारे पास, थर्ड है 1/√a प्लस √b। तो देखो जितने अभी तक हमने एग्जाम्पल रहे उसमें केवल सिंगल टर्म होगी, एक ही टर्म है, बट अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आया है उसमें दो टर्म्स हैं, a प्लस b, मीन्स √a प्लस √b दे रखा है। तो ध्यान देना जब भी डिनोमिनेटर में दो टर्म होती है, नीचे का साइन यदि प्लस है तो माइनस से रैशनलाइज करेंगे, और माइनस है तो प्लस से रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर नीचे साइन क्या है प्लस है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ये तो सेम रहेगी यहाँ पर 1/√a प्लस √b। अब प्लस है नीचे तो माइनस से रैशनलाइज करते हैं, नीचे प्लस रैशनलाइज किससे करेंगे हम माइनस, a प्लस b a माइनस b क्या होता है a प्लस b a माइनस b, सबको पता है ये a प्लस b a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सबको ये पता होना चाहिए a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स √a माइनस √b, √a का स्क्वायर a, √b का स्क्वायर b। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में से इरैशनल नंबर रिमूव हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर 3/, नेक्स्ट पार्ट है 4th 3/√5 प्लस √6। अब चेक करो यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है √5 प्लस √6, रैशनलाइज बाय नेगेटिव साइन, 3√5 माइनस √6, √5 प्लस √6 और √5 माइनस √6। मीन्स बहुत ईजी है, जब भी नीचे प्लस है तो माइनस है, फर्स्ट एंड लास्ट इसके जो प्लस है बस यहाँ पे माइनस को रिप्लेस करना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो 3√5 माइनस √6 a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है सबको? तो 3√5 माइनस √6, √5 का स्क्वायर 5, √6 का स्क्वायर 6, 3√5 माइनस √6, 5 माइनस 6 -1, ये ऊपर चला जाएगा माइनस का, तो
देयरफॉर माइनस 3 रूट 5 माइनस माइनस प्लस, ये आंसर है। दोबारा से देखना, नीचे क्या है, प्लस है यहाँ पे, तो रैशनलाइज करेंगे हम माइनस से। ठीक है, माइनस से हमने रैशनलाइज कर दिया है यहाँ पर। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 5 माइनस 6 माइनस 1। अब ये माइनस क्या डिनोमिनेटर में हो या ऊपर हो, मीन्स जैसे 1 अपॉन माइनस 2 तो उसे क्या लिखते हैं माइनस 2, 1 अपॉन माइनस 3 तो क्या लिखेंगे माइनस का 1/3, सॉरी ये गलत लिख दिया। डिनोमिनेटर में यहाँ पर माइनस 2 है तो उसको प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 1 अपॉन माइनस 3 मीन्स माइनस का 1/3, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फिफ्थ पार्ट, 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। अब a प्लस बी है, रैशनलाइज बाय a प्लस बी, देन a माइनस बी, 1 बाय रूट 3 प्लस रूट 2 है, देन रूट 3 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे रैशनलाइज। तो बहुत इजी है, जब भी a प्लस बी है तो a माइनस बी से रैशनलाइज। 1 इंटू दिस रूट 3 माइनस रूट 2, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो देयरफॉर रूट 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस 2 1, तो देयरफॉर रूट 3 माइनस रूट 2 इज आंसर। तो सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर a प्लस बी है तो a माइनस बी से करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर, 6th पार्ट है हमारे पास, 3 रूट 2 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 5, 3 रूट 2 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 5। a प्लस बी है, रैशनलाइज किससे करेंगे माइनस से, 3 रूट 2 रूट 8 प्लस रूट 5, रूट 8 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ऊपर नीचे। ठीक है, नीचे a प्लस बी है तो a माइनस बी से। नाउ 3 रूट 2 उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 8, 3 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 8 माइनस 3 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 5। तो देखो 3 रूट 2 को रूट 8 से, 3 रूट 2 को रूट 5 से, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 रूट 2 इंटू रूट 8, 8 2 जा 16, मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 8 इंटू रूट 2, 8 2 जा 16, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 5, 2 5 जा 10, रूट 8 का स्क्वायर 8, रूट 5 का स्क्वायर 5। क्लियर है यहाँ पर। अब जो रूट 16 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4, तो देयरफॉर 4। रीजन 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 16 4 का स्क्वायर है तो देयरफॉर 4 आ जाएगा यहाँ पर। 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 रूट 10, 8 माइनस 5 3, 3 4 जा 12 माइनस का 3 रूट 10 बाय 3। अब अलग अलग कर देंगे यहाँ पर, सेपरेट 12 बाय 3 माइनस 3 बाय रूट 10, 3 को डिवाइड करने, 3 से डिवाइड होगा तो 4, 3 से 3 कैंसिल है तो आंसर क्या आ गया है हमारे पास 4 माइनस रूट 10। तो दोबारा से देखिए यहाँ पे जो 6th पार्ट है, ये पार्ट कंप्लीट हो गया है हमारे। जो 6th पार्ट है 3 रूट 2 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 5, a प्लस बी है यहाँ पर, a माइनस बी से रैशनलाइज करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 रूट 2 है हमारे पास की, इस 3 रूट 2 को रूट 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रूट 2 को रूट 5 से भी करेंगे, तो 3 रूट 2 इंटू रूट 8 माइनस 3 रूट 5 इंटू रूट 2। ठीक है,
अब ना रूट 2 इंटू रूट 8 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट में, 8 2 जा 16, 2 5 जा 10, 8 माइनस 5 3, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है इसकी 4, तो 3 4 जा 12 माइनस 3 रूट 10, 8 माइनस 5 3, 12 माइनस 3 रूट 10 बाई 3, तो 12 बाई 3 माइनस 3 रूट 10 बाई, अलग अलग कर देंगे इसे, तो 3 4 जा 12, 3 से 3 कैंसिल, तो देन आंसर इज 4 माइनस रूट 10। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर 7, 4 अपॉन रूट 5 माइनस 1, ए माइनस बी है यहाँ पर, तो रैशनलाइज करेंगे हम a प्लस बी से। ध्यान देना बहुत इजी है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसमें। यहाँ पर देयर आर टू टर्म्स, साइन क्या है बीच का माइनस है, माइनस की जगह हम क्या लगाएंगे प्लस, a माइनस बी की जगह लिखेंगे a प्लस बी, ये कैंसिल हो रहा है पूरा, ये एज इट इज वही आ रहा है, तो देयरफॉर दिस नाउ 4 रूट 5 प्लस 1 a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 रूट 5 प्लस 1, 4 रूट 5 प्लस 1, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, 4 रूट 5 प्लस 1, 5 माइनस 1 4, 4 से 4 कैंसिल है, तो आंसर क्या आ जाएगा रूट 5 प्लस 1। दोबारा से देखो यहाँ पर a माइनस बी है हमारे पास, माइनस तो प्लस से रैशनलाइज करेंगे, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 1 4, 4 से 4 कैंसिल है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर 8 है हमारे पास, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, नीचे a माइनस बी है, तो रैशनलाइज करेंगे हम यहाँ पर प्लस से। क्लियर है सबको? तो देखो ये a माइनस बी है ना, तो रैशनलाइज किससे करें, a प्लस बी से, ऊपर नीचे। अब a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी होल स्क्वायर, देखो a प्लस बी a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या है a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो a स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। नाउ रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 रूट 2, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 रूट 2। दोबारा से रिपीट करते हैं हम इस क्वेश्चन को, a प्लस बी a माइनस बी, नीचे माइनस वाला फैक्टर है, तो माइनस में रैशनलाइज किससे करेंगे हम प्लस से, तो a माइनस बी के लिए a प्लस बी से करेंगे यहाँ पर। अब न्यूमरेटर को चेक करो, a प्लस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो देयरफॉर रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 2 रूट 2, 2 प्लस 1 3, तो 3 प्लस 2 रूट 2। सबको क्लियर है ये? नेक्स्ट अब 9th पार्ट है यहाँ पर, रूट 5 प्लस 9 पार्ट कर रहे हैं हम, रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। तो देखो यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, नेगेटिव में है a माइनस बी, देन रैशनलाइज बाय प्लस साइन, नीचे माइनस है तो प्लस से रैशनलाइज करेंगे यहाँ पर,
ठीक है, a minus b then SLI by a plus b, a plus b, a plus b, a plus b whole square, ठीक है, a plus b, a plus b, a plus b whole square, a minus b, a plus b, a square minus b square, a minus b, a plus b, a square minus b square. Now यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में क्या है, a plus b whole square, then a square plus b square 2ab, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3। तो देखो बहुत इजी है, यहाँ पर जब हम माइनस की जगह प्लस से रैशनलाइज करते हैं, a plus b then a plus b whole square, a minus b, a plus b then a square minus b square. Now a plus b whole square, a square plus b square plus 2 multiply a multiply b. Now root 5 का स्क्वायर 5, root 3 का स्क्वायर 3. So therefore root 5 का स्क्वायर 5, root 3 का स्क्वायर 3 and 5 root 5 multiply root 3, 3 5 is 15, 5 minus 3 2, 5 plus 3, 5 plus 3 8 plus 2 root 15 by 2. So therefore 8 by 2 plus 2 by 2 root 15. 2 से कैंसिल कर देंगे यहाँ पर 4, ये 2 से 2 कैंसिल है, 4 प्लस रूट 15. तो सबको समझ में आ गया है. तो देखो 5 प्लस 3 8, 2 रूट 15 बाय 2. तो यहाँ पे इस 2 को अलग अलग करेंगे सेपरेट, बीच में प्लस आने पे यहाँ पे प्लस आ जाता है, 8 बाय 2 प्लस 2 रूट 15 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल है, देन 4 प्लस रूट 15. नाउ लास्ट पार्ट है यहाँ पर 2 प्लस 3 रूट 5, 2 माइनस 3 रूट 5. नीचे यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है यहाँ पर, तो रैशनलाइज करेंगे हम प्लस से. नीचे क्या साइन है, माइनस है, तो रैशनलाइज करेंगे हम प्लस साइन से. ठीक है, अब a प्लस b, a प्लस b, a प्लस b होल स्क्वायर. सबको समझ में आ रहा है, a प्लस b, a प्लस b, a प्लस b होल स्क्वायर. यहाँ a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. नाउ अब आगे हम लगाएंगे यहाँ पर, तो देखो a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सबको क्लियर है यहाँ पर, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5. तो देयरफॉर 2 स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 9 5 जा 45. देखो बहुत इजी है, a प्लस b, a प्लस b, a प्लस b होल स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 5, 2 का स्क्वायर 4, 3 रूट 5 का स्क्वायर 3 3 या 9, रूट 5 का स्क्वायर 5. ये 4 9 मल्टीप्लाई 5, 2 2 या 4, 4 3 या 12 मल्टीप्लाई रूट 5, 4 minus 45, 9 5 या 45 प्लस 12 रूट 5
क्लियर है सबको? 4 माइनस 45 माइनस 41, 4 प्लस 45 49, दिस इज माइनस 41। इस माइनस को तुम बाहर लेकर आ सकते हो। तो ठीक है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे 9 5 जा 45, 45 और 4 49, 12 रूट 5। यहाँ पर 4 माइनस 45 क्या बन रहा है? माइनस 41। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव है उसको हम बाहर आउटर में ऊपर डिनोमिनेटर में लगा देंगे। तो ये माइनस हमने कहाँ लगा दिया है? नीचे से ऊपर की तरफ लगा है। देन दिस 49 प्लस 12 रूट 5 बाय 41। तो बहुत ईजी, आप सबको समझ में आ गया होगा कि रैशनलाइज हम कैसे करते हैं।